आप सबको नमस्ते। आप सबको मिलने से आज मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, क्योंकि आप लोग से बात करने के लिए, आप लोगों की संदेश देने के लिए मैंने सोचा जरूर करना जरूरी है, क्योंकि बहुत दिन हो गए आप लोगों को मिला नहीं है। विशेषकर आप लोग इस कोरोना जंजीर को तोड़ा है, इसलिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। और क्लासेस भी बताते हैं, आप सब लोग उनके बच्चों को मदद करते हैं और सहकार्य करते हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए, क्लासेस के लिए आप लोग बहुत मदद करते हैं, इसलिए मैं आप सभी को भी थैंक यू करता हूँ। लेकिन आप लोग कुछ निवेदन भी करना चाहता हूँ, आप लोग अपने बच्चों को पौष्टिक आहार देने की कृपा करें। अच्छा म्यूजिक सुनाएं, अपने घर में बहुत समय मिलता है, इसलिए योगा भी सिखाइए, बच्चों के साथ योगा भी करें। जो कुछ क्लास में, ऑनलाइन क्लास में टीचर लोग देते हैं, उनका होमवर्क भी अच्छी तरह करने के लिए उनको मदद कीजिए। इस साल हम जल्दी से जल्दी क्लासेस शुरू होने वाला नहीं है अपने स्कूल में, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप लोग घर पर ही बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस द्वारा पढ़ाने के लिए हम लोग मदद करें। और साथ ही साथ हमारे इस कोरोना का रोग से बचा रखने के लिए रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाएं। खुश रहे, स्माइल देते रहे, लेते रहे। साथ ही साथ अपने घर पर ही रहे, सुरक्षित रहे। सेल्फ क्वारंटाइन इज अ मस्ट, सेल्फ आइसोलेशन इज अ मस्ट। बी हैप्पी, गिव स्माइल एंड टेक स्माइल एंड गॉड ब्लेस। वक्त चाहे कितना ही अंधकार में क्यों ना लगे, बस प्रेम और उम्मीद हमेशा जिंदा रखें। हम उम्मीद करते हैं कि यह कोरोना महामारी जल्द से जल्द खत्म हो और हम आपके बच्चों को कक्षाओं में देख सकें। 26 जून 2020 को हमने आपके बच्चों की इन क्लास कमी महसूस की, इसीलिए ज्ञान माता हाई स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की है। आपका और आपके बच्चों का इस ऑनलाइन कक्षाओं में हम स्वागत करते हैं। सिस्को वेबएक्स मीट के द्वारा हम अभ्यासक्रम पूरा कर सकेंगे। समय धन से भी श्रेष्ठ है, इसलिए अपने बच्चों को टाइम टेबल के अनुसार तैयार करके सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस के लिए बिठाइए। कक्षा में जैसे बैठते हैं उसी तरह उनके लिए घर में सुविधा उपलब्ध करवाइए। रोज का अटेंडेंस अनिवार्य है। बिना रुकावट के उन्हें 2 घंटे बैठने को कहे। अनुशासन से ही आत्मविश्वास का निर्माण होता है, इसीलिए अटेंडेंस के बाद भी अपने बच्चों को सख्ती से 2 घंटे बैठने को कहे। माता पिता दोनों में से कोई उन पर निगरानी रखे। मोबाइल देकर उन्हें अकेला ना छोड़े। कक्षा शुरू रहते समय घर के सदस्य आपस में बातचीत नहीं करें, शांति बनाए रखें। बच्चों के गृहपाठ का निरीक्षण करें तथा पूर्ण करने में उनकी मदद करें। गृहपाठ पिछले साल की पुरानी किताबों में पूरा करवाइए। अपने बच्चों को बचत का महत्व बताइए। तालाबंदी के कारण हम पाठ्यपुस्तक देने में असमर्थ हैं। यदि आपके पास पुरानी किताबें हो तो उसका उपयोग करें। शिक्षकों ने पाठ्यपुस्तक PDF रूप में व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी है। तालाबंदी खुलते ही हम पाठ्यपुस्तक देने का प्रबंध करेंगे। यदि आपको अध्ययन अध्यापन में कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या शिक्षकों से संवाद कर सकते हैं। जिन्हें संभव है वे स्टडी क्लाउड ऐप तथा टॉप स्कोरर ऐप के सहायता से अपनी पढ़ाई को और भी ज़्यादा रोचक बना सकते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, अर्थात मानसिक तनाव दूर करने के लिए बच्चों को रोज भगवान की प्रार्थना करने के लिए आदत डालनी चाहिए। उसी के साथ धार्मिक किताबें और अच्छी किताबें पढ़ने की प्रेरणा दी। अपने और बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए रोज योगा कराएं, साथ ही साथ हल्का फुल्का व्यायाम कीजिए। घर में बनाया हुआ पौष्टिक आहार बच्चों को खिलाएं और आप भी खाइए। जंक फूड और बाहर का खाना ना खुद खाइए ना बच्चों को खिलाइए। काम ही पूजा है,
थोड़ा काम करना भी सिखाइए, जैसे घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, साफ सफाई करना इत्यादि काम करना जरूरी है। साथ ही चाय बनाना, दाल चावल बनाना, खिचड़ी बनाना तथा रोटी बनाना भी सिखाइए। तालाबंदी इस लॉकडाउन के कारण बहुत से विद्यार्थियों को यह सब न करने की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्वच्छता भक्ति से बढ़कर है। बार बार हाथ धोना, स्वच्छता से रहना, बाहर से आने पर नहाने के लिए बच्चों को सूचना देना, यही हमारा कर्तव्य है। यही समय है जब आप अपने बच्चों के छुपे हुए गुणों को बढ़ावा दे सकते हैं। सारे सा सा म म रे सा म प ध प म म रे सा सा रे सा सा म म रे सा म प ध प म म रे प सारे सा नि ध प म प ध नि सारे सा नि ध प म प नि नि ध प म म रे सा नि सा। भारतीय शास्त्रीय संगीत या फिर वेस्टर्न म्यूजिक, भक्ति संगीत या फिर सुगम संगीत या फिर फिल्मी संगीत, किसी भी संगीत को आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, उनके अंदर की प्रतिभाओं को निखार सकते हैं और हो सकता है कि भविष्य में वो एक अच्छे संगीतकार, अच्छे गायक या फिर अच्छे नृत्यकार, चित्रकार बन सकते हैं। अपने बच्चे के हॉबीज़ को पूरा करने के लिए उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करें और घर बैठे कुछ नया करें। आपके बच्चों को आज ही से आने वाले भविष्य के लिए तैयार करें, उन्हें चुनौतियों का सामना करने में मदद करें। इस महामारी में सभी की सुरक्षा आपके हाथों में है, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, घर पर रहें तथा भरोसेमंद जानकारी से अपने आप को सजग रखें।